अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इंजमामुल आलम। आज हम बात करेंगे कब्र के 24 घंटे के बारे में। क्या आपने कभी तस्वुर किया है जब आपको सफ़ेद कपड़ों में लपेटकर अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, जब मिट्टी की पहली मुट्ठी आपके चेहरे पर गिरेगी और आखिरी इंसान आपके कब्र के किनारे से गुजरेगा, तब आप अंधेरी कब्र में अकेले होंगे। सोचो, जहाँ ना रोशनी होगी ना कोई खिड़की, सिर्फ सन्नाटा, सिर्फ अंधेरा होगा। वहाँ पहले 24 घंटे कैसे गुजरेंगे? क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र में पहला लम्हा कैसा होगा? कब्र की पहली रात कैसी होगी? क्या वह सुकून मिलेगा? क्या वहाँ खुशबू होगी या आग के सोते? आज हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटे की, वो लम्हे जो हर इंसान को झेलने हैं, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, नेक हो या गुनाहगार। सोचो, वो लम्हा आएगा, माँ रो रही होगी, बीवी चीख रहे होंगे, बच्चे सीने से लिपट कर रो रहे होंगे, लेकिन सुनिए, को भी आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको अपने साथ नहीं रख सकेगा, क्योंकि आपका वो वक्त खत्म हो चुका होगा। वो लम्हा आएगी जब 4 आदमी आपको अपने कंधों पर बैठाएंगे। हजारों लोगों के बीच आप जा रहे होंगे, लेकिन हैरत की बात है, सब साथ होंगे लेकिन आप तन्हा होंगे। सब आपको ले जा रहे होंगे लेकिन आप कुछ बोल नहीं सकेंगे, आपकी जबान बंद होगी, आपके हाथ पांव रुक गए होंगे। आपको एहसास होगा कि अब सब खत्म हो गया। अब ये सबसे खौफनाक लम्हा जब आपको कब्र में उतारा जाएगा। सफेद कफन में लिपटा हुआ जिस्म 4 आदमी आपको कब्र में उतारेगा। कुछ लम्हों के लिए अंधेरा, खामोशी और ठंडी मिट्टी होगी। तब आपको एक आवाज आएगा, मिट्टी डाल दो। पहले जब आपके चेहरे पर गिरेगी, आपका दिल कांप उठेगा, फिर दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी मुट्ठी, इसी तरह सब आहिस्ता आहिस्ता करके चले जाएंगे। आपने कभी सोचा है कि जब सब लोग वापस जा रहे होंगे, तब आप कब्र के अंदर क्या महसूस करेंगे? जब आप अपने कानों से सुनेंगे कि सब लोग कदमों के आहट के साथ जा रही होगी, तब आप सोचेंगे कि अब हम अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल अकेला। पहले लम्हे ही आपको कब्र के वसत सताने लगेगी, अंधेरा, सन्नाटा, तंग जगह, ना हवा ना किसी के साथ। सोचिए, वो दिल जो दुनिया के किसी जगह में खामोशी नहीं मिली थी, आज वो इतनी गहरी खामोशी में उतर जाएगा कि सिर्फ आपके दिल की धड़कन सुनाई देगी। क्या आपने कभी कब्र की पहली रात का तस्वुर किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके साथ कोई ना होगा तो आपकी हालत कैसी होगी? पहले लम्हे में कब्र अपने पंजे गाड़ देगी। नेक इंसान के लिए कब्र खुश अदा हो जाएगा, ठंडक और रोशनी बन जाएगी, लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र तंगा जाएगी, यहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाएगी। यही वो लम्हा होगा जहाँ से असल जिंदगी शुरू होगी। दुनिया की माल दौलत, दुनिया की ख्वाब, सब वही रह जाएंगे। आपके साथ कोई चीज ना होगी सिवा आपके आमाल के। सोचिए भाई और बहन, किया आपने कभी सोचे है कि आपके साथ कौन होंगे? किया वो कुरान होगा जो आपने पढ़े थे? किया वो नमाज होगा जिसे आपने अदा किया? किया वो सदका होगा जो छुप के आपने दिए थे? या फिर वो गुनाह होंगे, वो धोखे, झूठ? या फिर वो नमाज होंगे जिसे आपने छोड़े थे? वो जुल्म जो आपने किया वही आपके साथ नहीं होंगे? कब्र के वो 24 घंटे वही आज फैसला करेंगे कि कब्र के अंदर सुकून होगा या अजाब। कभी सोचिए, कब्र का दरवाजा जब बंद होगा तो कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होंगे, ना ही कोई वकील, सिर्फ और सिर्फ बस वहाँ आपके साथ आपके वहाँ ईमान होंगे। और ये वो होंगे जहाँ पर इंसान सोचेंगे, काश मैं दुनिया में नेक अमल कर लेते, काश मैं गुनाह से बच जाते। या फिर ये सोचेंगे कि काश हम आखिरत की तैयारी कर लेते। वहाँ काश का कोई फायदा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ पछतावा होगा, आंसू होंगे, लेकिन वहाँ कोई रुजू नहीं होगा, ना कोई दूसरा मौका मिलेगा, ना वहाँ से आने की इजाजत। यही है वो लम्हा कब्र की 24 घंटे की, जो कि जन्नत की खुशबू या जहन्नम की आग के गोले। किया आपने कभी सोचा है कि कब्र के अंदर सबसे पहले लम्हे के खामोशी के बाद सबसे पहला लम्हा कौन सा होगा? वो लम्हा जो अचानक जमीन हिलती है, अंधेरों में चमकती सी रोशनी, बिजली की करक और 2 फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र को चिरते हुए आएंगे। उनका चेहरा कैसा होगा? उनकी आंखें सौ की दहकती होगी, आवाज बिजली की गरज की तरह होगी। कब्र में बैठे मैयत यानी मुर्दे को झंझोर कर उठाएंगे और कहेंगे, ए इंसान चल उठ, जवाब दे। सोचिए, वो लम्हा कैसा होगा जब आपके हाथ पांव कांप रहे होंगे, दिल लर्ज रहा होगा। फरिश्ते सवाल करेंगे, पहला सवाल, मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? दूसरा, मादिनुक, तेरा दिन क्या है? उस हस्ती के बारे में किया कहता जो तुम्हें भेजी गई। अब गौर करिए, यहाँ ना कोई किताब होगी, ना ही कोई तिचे, यहाँ आपके ही आमाल आपके जवाब होंगे। नेक इंसान का दिल खुद ब खुद बोल उठेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, दिनियल मेरा दिन इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आकि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। और ये जवाब देकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाएगा। फरिश्ते मुस्कुराकर
कहेंगे सच कहा तुमने। फिर उसकी कब्र खुश अदा हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और खुशबुएं आने लगेगी और उसे कहा जाएगा सोते रहो। जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में सुकून से सोती है, लेकिन दूसरी तरफ गुनाहगार इंसान, उसका दिल कांप रहा होगा, जबान लड़खड़ा रही होगी, वो जवाब देने का कोशिश करेगा लेकिन कुछ नहीं कह पाएगा। वो बोलेंगे हाँ लोग कहते थे, और बोलेगा मुझे मालूम नहीं। फिर फरिश्ते तेज आवाज में कहेंगे ना तुमने रब को पहचाना, ना तुमने दिन को पहचाना और ना ही तुमने रसूल को पहचाना। और फिर कब्र उससे तंग आ जाएगी, कब्र की दीवारें आपस में जुड़ने लगेंगे, पसलियां एक दूसरे में घुस जाएगी और फिर अजाब शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अल्लाह हम सबको कब्र की अजाब से महफूज अता और हमारे दिल अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा फरमाए। दोस्तों, मुझे नहीं चाहिए लाइक, बस सिर्फ हमें ये कहना है मौत कोई नहीं देखा है, अभी भी टाइम है तौबा करने का। दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।